दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे विभिन्न भर्तियों से संबंधित तमाम लेटेस्ट अपडेट जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। दोस्तों यूपी SSSC से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। परीक्षा परिणाम में अब देरी होगी और कब परीक्षा परिणाम आएगा इस पर भी हम कंफर्मेशन करेंगे। तो आज के समाचार पत्र में दिया है दोस्तों 26 तक आएगा पीटी का परिणाम। यूपी SSSC का परिणाम 26 जनवरी तक जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक पीटी का परिणाम लगभग तैयार हो गया है। आयोग परिणाम का पुनः परीक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि 26 जनवरी तक परिणाम जारी हो जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद आयोग करीब 14,000 से अधिक पदों की भर्तियां भी निकालेगा। इसमें विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 5,000 पद, कृषि प्राविधिक के 3500, गन्ना पर्यवेक्षक के 951, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 और ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्तियां एक साल में पूरी करने की योजना भी है। तो दोस्तों कुल मिला के 14,000 पदों पर आपको जो बड़ी भर्तियां हैं वो यूपी SSSC पेट 2022 से देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो इस वजह से आप लोग दोस्तों बिल्कुल से तैयार हो, मुस्तैद हो जाएं, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो एक साल के भीतर सभी करवा ली जाएंगी। दोस्तों देखा जाए तो केवीएस की परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक होगी। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो जो पीआरटी की एग्जाम डेट है 21 से 28 फेब, ये दोस्तों रीट की एग्जाम डेट से टकरा रही है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ट्वीट भी कल की डेट में हुए। 12 लाख स्टूडेंट्स अफेक्टेड इन राजस्थान। केवीएस पीआरटी एग्जाम डेट 21 से 28 फेब। राजस्थान थर्ड ग्रेड 25 से 28 फेब। चेंज एग्जाम डेट, सेव स्टूडेंट्स राइट प्लीज। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार जो ट्वीट्स हैं वो बीएड के स्टूडेंट्स के द्वारा, बीएसटीसी के स्टूडेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि केवीएस की जो एग्जाम डेट है वो राजस्थान के थर्ड ग्रेड से यहाँ पर टकरा रही है। अब दोस्तों इस बीच ये है कि क्या केवीएस पीआरटी एग्जाम डेट बढ़ सकती है? तो दोस्तों केवीएस का जो शेड्यूल है उसको बदल पाना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि केवीएस की ऑनलाइन एग्जाम है और इसके लिए ये पहले से ही प्री टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, सेंटर्स को अलॉट कर लेते हैं, एग्जाम डेट को डिसाइड कर लेते हैं। और इसकी पल पल की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि केवीएस के जो एग्जाम है फेब मिड से शुरू होके मतलब मार्च का फर्स्ट वीक है या सेकेंड वीक तक चलेंगे। लेकिन कुछ मूर्खों ने हमारा विरोध किया था और हमको बताया था कि ये फर्जी खबर है। तो दोस्तों फर्जी खबर कभी भी हम डिलीवर नहीं करते हैं। हाँ, करोड़ों व्यूज हमारे चैनल पर नहीं आते हैं तो लोगों को लगता होगा कि फर्जी है, लेकिन दोस्तों हमेशा से हमने रियल और ऑथेंटिक जानकारियां दी हैं। बस यूट्यूब ने उतना हमको प्रेफरेंस नहीं दिया। यूट्यूब की अपनी बदतमीजी है जिस वजह से चैनल प्रमोट नहीं हो पाता है और अच्छे जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल और ऑथेंटिक तरीके से स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पर नजर डालते हैं। दोस्तों देखा जाए तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिलकर पोर्टल खोलने की मांग की गई है। टीजीटी-पीजीटी 2022 में अध्याचन लेने के लिए फिर से फोल्डर खोलने और परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रतिनिधि मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक डीजी विजय किरण आनंद जी से मिला है। आनंद जी ने प्रतिनिधिमंडल से बात करने के बाद कहा है कि मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन इस संबंध में विभागीय मंत्री एसीएस दीपक कुमार, सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद कोई भी निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर से डीजी स्कूल शिक्षा को फोन करके प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया। मोर्चा संयोजक अनिल उपाध्याय ने बताया कि वार्ता का जोर पोर्टल खोलने को लेकर ही रहा है, क्योंकि इतने अधिक विषयों में इतनी कम सीटों के साथ परीक्षा लेना छात्रों के साथ अन्याय होगा। मोर्चा अध्यक्ष विकी खान ने कहा है कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो संघर्ष जारी रहेगा और शीघ्र ही पुनः क्रमिक अनशन भी किया जाएगा। दोस्तों रिक्त पदों को भरने का अभियान चला रही है सरकार, रिजिजू कहते हैं। तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लखनऊ में रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे हैं और केंद्रीय कानून मंत्री ने राजधानी में विभिन्न विभागों के 192 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और कहा है कि रोजगार देने का इतना बड़ा अभियान इतिहास में कभी नहीं चलाया गया और कई सालों से लंबित नियुक्तियों को पूरा किया जा रहा है। तो
तो ये शुक्रवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रोजगार मेले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दूसरी तरफ विकास में तेजी से रोजगार के अवसर बने, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। पदोन्नति की अड़चनें दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश के कोर्ट कचहरी के कारण लंबे से रुकी हुई पदोन्नति को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है हमारी सरकार ने। केंद्र के हर काम में तेजी है। पीएम ने कहा कि आज भर्ती प्रक्रिया में जो पारदर्शिता और रफ्तार देखने को मिल रही है वह सरकार के हर काम में दिख रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि देश के विकास में आई तेजी से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 71,426 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नियुक्ति पत्र बांटे हैं। प्रधानमंत्री ने नौकरी पाने वाले युवाओं से भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि ग्राहक हमेशा सही है, वैसे ही शासन व्यवस्था में नागरिक हमेशा सही का सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे सेवा भाव को मन में रखकर देशवासियों की सेवा करें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी अड़चन है। 3,000 और दावेदार निकल के आए हैं। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास 3,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दावेदारी की है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऐसे अभ्यर्थियों से 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन मांगे थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं या अपील की थी। अंतिम तिथि तक 3192 प्रत्यावेदन मिले हैं। अब इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के निरीक्षण के बाद और 1 नंबर से सफल होने की स्थिति में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन परीक्षा नियोग प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसको लेकर दाखिल याचिकाओं में हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और 1 नंबर से फेल हो गए थे। हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया था। तो ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ी अड़चन है कि 1 अंक से लगभग 3,000 अगर प्रत्यावेदन आए हैं, अगर ये बहुत सही रहते हैं तो पदों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और दूसरी तरफ 6800 आरक्षण सूची का भी विवाद है। तो 69,000 भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों का विवाद तो सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन 6800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अब तक इंतजार है। पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले के बाद सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की थी। इनका मामला कोर्ट में लंबित है। अफसरों का कहना है कि 69,000 भर्ती में पद भर चुके हैं। ऐसे में इनके भविष्य को लेकर दुविधा बनी हुई है। अब देखते हैं दोस्तों, सरकार का क्या कुछ स्टैंड रहता है। दोस्तों, देखा जाए तो परिषदीय विद्यालयों में वर्ष में 2 बार जिले के अंदर तबादले होंगे। पारस्परिक तबादलों के लिए पूरे शैक्षिक सत्र में आवेदन लिया जाएगा। इसका जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो इससे अब एक स्थिति साफ हो चुकी है कि बहुत जल्द जो तबादले हैं उनका काम शुरू हो जाएगा। फिर ट्रांसफर प्रमोशन भी होगा और साथ ही साथ इन सारी स्थितियों के बाद जायजा लिया जाएगा कि विषयवार गणित और विज्ञान के शिक्षकों के तबादले इत्यादि को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, कितने नंबर आप पोस्ट वैकेंट हैं, और फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है। तो इस वजह से नई भर्ती के दावेदार लगातार पढ़ाई करते रहें। दोस्तों, देखा जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। जीते तो लगातार 7वीं श्रृंखला पर होगा कब्जा। कीवी टीम के खिलाफ रायपुर के नए मैदान में दूसरा एक दिवसीय मैच आज है। बल्लेबाजों पर बड़ा दारोमदार होगा। 208 रन की पारी खेली थी शुभमन गिल ने हैदराबाद में खेले गए श्रृंखला के मैच में। तो 60,000 दर्शकों की क्षमता है रायपुर के राजसी शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। लय में शुभमन गिल है, शार्दुल और उमरान में होड़ है, कुलदीप चहल की उतर सकती है जोड़ी, और टीमें यहां पर बता दी गई हैं। और दोस्तों, आसान नहीं न्यूजीलैंड की चुनौती, और ये मैच 1:30 बजे से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एसएससी के पर्चा आउट में 3 और नाम सामने आए हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा का पर्चा आउट करने में गिरोह की मदद करने वाले 3 और लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें 2 लोग हरदोई व बरेली के हैं। ये सभी लोग गिरोह के सरगना सिपाही अच्युतानंद के इशारे पर काम करते थे। पर्चा आउट कर अभ्यर्थियों से रकम वसूलने में भी इनकी भूमिका रहती थी। कई और बिंदुओं पर एसटीएफ की पड़ताल चल रही है।
देख सकते हैं दोस्तों, दिव्यांग को सिपाही बनाने की हुई थी डील। सालवर गैंग प्रकरण, गिरफ्तार अभ्यर्थी गुड्डू यादव पैर से है मामूली दिव्यांग। सालवर दे चुका था परीक्षा, दौड़ के लिए दूसरे छात्र को किया था तैयार। तो ये सीटीटी पर्चा लीक का मामला, कोचिंग संचालक के मोबाइल से खुलेगे राज। तो एसटीएफ ने बीते मंगलवार को सीटेट परीक्षा पेपर लीक के मामले में इंदिरा नगर निवासी कोचिंग संचालक अमित सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उसके मोबाइल से प्रश्न पत्र, प्रवेश पत्र समेत कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि अमित ने अपने एक मोबाइल का पूरा डेटा डिलीट कर दिया था। एसटीएफ अब उसके मोबाइल का डाटा रिकवर करने के प्रयास में है, जिससे कई बड़े राज खुल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिसको उसने पेपर व्हाट्सएप पर भेजा था, पुलिस ने उनमें से कुछ से पूछताछ की है। एसटीएफ इनको आरोपी या गवाह बना सकती है। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, रोडवेज विभाग में आज से परिचालक भर्ती के जो आवेदन हैं शुरू हो गए हैं। आप लोग जल्द से जल्द आवेदन कर लें और इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लें या sarkariresults.com पर भी जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।